हरे कृष्ण। भगवत नाम की महिमा। आज हम भगवान राम के नाम की महिमा के बारे में कुछ बात करेंगे। राम नाम की महिमा क्या है? कर्म तो सभी करते हैं और सबको करना भी पड़ता है, करना जरूरी भी है। कर्म के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहते या एक पल भी हम बगैर कर्म के नहीं रहते। जैसे सांस लेना भी एक कर्म है, पलक झपकाना भी एक कर्म है, कुछ विचार करना भी कर्म है, कुछ सोचना भी कर्म है। तो हम कर्म करते ही हैं, परंतु उस कर्म को जब राम का नाम या भगवत नाम जुड़ जाता है तब उस कर्म का फल कई गुना अधिक हो जाता है। नाम के जो महत्वता है या नाम की जो ताकत है, नाम की जो शक्ति है, नाम की जो दृढ़ता है, वह व्यक्ति में जब उसके कर्म से जुड़ जाती है तब वह कर्म इतना मजबूत और इतना प्रभावशाली हो जाता है कि कर्म ही उस व्यक्ति की पहचान बन जाता है। कर्म के पीछे जब नाम जुड़ जाता है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कर्म के पीछे, जैसे किसी जीव के पीछे या जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य खड़ा रहता है अपने रीढ़ की हड्डी के बल पर। अगर रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी भी कोई रुकावट आ जाए, कोई दुखापत आ जाए या कुछ अपघात में कुछ भी समस्या हो जाए तो व्यक्ति ठीक से खड़ा नहीं रह पाता। तो वह रीढ़ की हड्डी का ही उपमा यहाँ पर दी गई है नाम में। नाम जो कि रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, व्यक्ति के कर्म को सीधा खड़ा रखता है, और जब कर्म सीधा रहेगा तो उसका फल भी सीधा होगा, अर्थात उचित कर्म उचित फल। बगैर कर्म के कुछ भी नहीं मिलता, परंतु जब कर्म करके भी हमें लगता है कि हमने तो कर्म पूरा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी हमें अपेक्षा के अनुसार फल नहीं मिला, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे कर्म के रीढ़ की हड्डी में कहीं ताकत की कमी हो गई है। और वह ताकत कहाँ से आएगी? वह ताकत आती है नाम से। आप जितना नाम जपेंगे, जितना नामस्मरण करते जाएंगे, उतनी ही आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान खड़ा होता है तो रीढ़ की हड्डी के साथ, वह सीधा खड़ा ही नहीं रह सकता अगर इसमें कुछ समस्या हो। तो असल में क्या है भगवान का नाम? वह नाम ही हमारे कर्मों के पीछे मजबूती से खड़ा रहता है और फिर उसी कर्म से हमें उचित फल मिलता है। इसलिए नाम की महिमा वह कभी दिखाई नहीं देती, उसके फल दिखाई देते हैं। आप जब भी नाम लेते हैं, अगर आप जप करते हैं तो एक अनुष्ठान के रूप में होता है, परंतु आप जब नामस्मरण करते हैं तो उससे आपके भीतर नामस्मरण की जो चेतना की ज्योत है वह सदैव प्रकाशमान रहती है। उसे कभी भी कोई कालिक घेर नहीं सकती, उस पर कोई कालिक जमती नहीं, और इसी वजह से हमारे कर्म प्रकाशमान होते रहते हैं और उन कर्मों की महत्वता अपने आप सामने आती है। जिस तरह उजाले में किया हुआ कर्म दिखाना नहीं पड़ता, अपने आप दिखता है। कर्म अंधेरे में किया हुआ हो या उजाले में किया हुआ हो, दोनों कर्मों का फल तो समय आने पर सामने आता ही है, परंतु जो कर्म हमारा नाम के सहारे किया हुआ है उस फल को भगवान एक तरह से रिकॉग्नाइज कर देते हैं, एक तरह से उस कर्म से हमारी पहचान बन जाती है। उचित कर्म का ठप्पा लग जाता है भगवान के नाम की वजह से।
और इसीलिए नाम की महिमा वही जान सकता है जो नाम को धारण करता है। अब थोड़ा सा हम राम के नाम के ऊपर अगर हम केंद्रित हो या ध्यान देंगे तो राम कौन है? रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते। रा का अर्थ होता है आभा, म का अर्थ होता है मैं, मेरा, मैं स्वयं। अब यहाँ पर जैसे महाराजा दशरथ के पुत्र राम या राम अखंड ब्रह्मांड नायक राम, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो राम का नाम है उसको किस तरह से, उसमें गूढ़ार्थ क्या है, सिर्फ राम शब्द में गूढ़ार्थ क्या है वो आज हम जानेंगे। राम की गहन व्याख्या है। किताब में, शास्त्रों में वेद के ज्ञाता हैं वो राम की गहन व्याख्या क्या करते हैं। हमारे वेद शास्त्र भी उन्हीं कण कण में व्याप्त, घट घट में व्याप्त अनंत अविनाशी राम की महिमा का बखान करते हैं। अब राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के नामकरण के लिए जब ब्रह्मा जी को के मानस पुत्र कुलगुरु वशिष्ठ जी से विनती की तो गुरुदेव ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी कर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। अर्थात ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। आइए कुछ और समझते हैं कि राम नाम के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में राम जी की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। 2 अक्षर के राम नाम के कई अर्थ हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों में नाम की अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में राम को केवल एक नाम नहीं बल्कि एक महामंत्र माना गया है, जिसका जप करने से व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। वास्तव में राम शब्द में ऐसा गूढ़ रहस्य क्या है? राम शब्द का मतलब क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि राम शब्द का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि आप भी राम शब्द का मतलब अवश्य समझते होंगे, फिर भी आज हम राम शब्द के अर्थ को समझेंगे। राम शब्द संस्कृत के रम और घम से मिलकर बना है। रम का अर्थ होता है रमना या समा जाना, और घम का अर्थ होता है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस तरह राम का अर्थ है सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ, बसा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म। अब शास्त्रों में ये भी लिखा है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम। इस श्लोक में अर्थ मिलता है कि तैत्तिरीय आरण्यक नामक ग्रंथ में दिए गए एक श्लोक के अनुसार राम शब्द का अर्थ होता है, साधारण अर्थ है पुत्र राम। वही ब्राह्मण संहिता में कहा गया है कि राम नाम का अर्थ जो सभी जगह रमा हुआ है। अब शास्त्रों में एक श्लोक के अनुसार, जैसे अभी मैंने कहा कि रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, जिसका अर्थ है कि योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करें तो राम नाम की संधि विच्छेद अगर किया जाए तो इस प्रकार अर्थ निकलता है, र प्लस रा आ प्लस म। र अर्थात रसातल, आ अर्थात आकाश, म अर्थात मृत्युलोक, अर्थात जो पाताल, आकाश और धरती का स्वामी है वही राम है। वही संस्कृत की दृष्टि से अगर हम देखें तो रम धातु में घम प्रत्यय जोड़कर राम बना है। शून्य में ही संपूर्ण जगत ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। हमारा विज्ञान भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हमारे भीतर बाहर सर्वत्र शून्य है। योगी ध्यान में जिस शून्य को
निहारते हैं, जिस शून्य में रमते हैं, जिसे राम कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम का स्थान बताते हैं कि राम नाम के 2 अक्षर जो हैं उनका स्थान कहाँ है। एकु छत्रु एकु मुकुट मणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दो। वो कह रहे हैं कि श्री राम के नाम राम के दोनों अक्षरों में एक र जो कि रफार के रूप में सब वर्गों के मस्तक पर छत्र की भांति विराजता है, और दूसरा म अनुस्वार के रूप में सबके ऊपर मुकुटमणि के रूप में समान सुशोभित होता है। अर्थात रा और म ये दोनों ही अक्षर हमेशा वर्ण के ऊपर ही रहते हैं। तो उनका स्थान बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम का जो स्थान है 2 अक्षरों का, वो एक छत्र है और एक मुकुटमणि है। अभी पहले बताया मैंने, रा का अर्थ है आभा और म का अर्थ है मैं, मेरा और मैं स्वयं। अर्थात आइए उस राम को समझे, उस राम का ध्यान करें, उस प्रकाश का अनुभव करें जो भीतर परम ज्योति के रूप में प्रकट है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। अगर आप आपके जीवन में भीतर बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हैं तो राम नाम का दीप अपने जिह्वा पर, जो कि हमारे देह की देहरी है, उस पर रखेंगे तो आपके अंदर आपके बाहर दोनों तरफ राम नाम के दीप से जीवन में अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला आएगा और हमारा जीवन पूर्णतया प्रकाशमय बनेगा। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं खुद के लिए, नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याणु निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। वो कह रहे हैं कि राम का नाम कल्पतरु है, अर्थात मनचाहा पदार्थ देने वाला है, और कल्याण का निवास है, अर्थात मुक्ति का घर देने वाला है, और जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट अर्थात तुलसीदास वो भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। अर्थात राम के नाम की जो शक्ति है, राम के नाम की जो महत्वता है, वो व्यक्ति के कर्म के साथ साथ व्यक्ति की पहचान बन जाता है, व्यक्ति को भी महान बना देता है। राम का नाम एक महामंत्र है जिसे देवादिदेव महादेव सतत जपते रहते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है और जिसकी महिमा गणेश जी भी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजनीय बने हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊ। जिसकी जिह्वा पर श्री राम नाम का रस लग गया हो, उसे किसी भी अन्य वस्तु की चाहत नहीं रहती, क्योंकि राम सिर्फ नाम नहीं है, राम संपूर्ण है, राम सोच है। जहाँ राम है वही धर्म है। धर्म का रास्ता, धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु धर्म के मार्ग से चलकर ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, और वही राम अपने मार्ग, धर्म के मार्ग पर चलाकर व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं। इस तरह उस राम नाम को जानकर राम का ध्यान करें, उस प्रकाश का अनुभव करें जो भीतर परम ज्योति के रूप में प्रकट होती है, और उसी परम ज्योति के रूप में हम अपने जीवन को भी प्रकाशमान करें। और इस तरह से हमने आज राम नाम की महिमा जानी, भगवत नाम की महिमा जानी, और राम नाम के 2 अक्षरों से जो कि एक महामंत्र बनता है, उस राम नाम के महामंत्र का नामस्मरण करने से हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।